तो आज हम देखेंगे एक अनकॉमन सा प्रॉब्लम है और ये है MSI का H410MA Pro। तो 400 सीरीज़ का मदरबोर्ड है, MSI का है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, देखो शेयर करते हैं। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम भी कोई भी मदरबोर्ड में आ सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले देखते हैं। पावर दिया, हमारा PS ऑन आ गया और ट्रिगर देते हैं, बोर्ड ऑन हो गया। देखो बोर्ड ऑन हो गया और इधर मैंने HDMI लगा के रखा है और ये जो है विंडोज़ ओपन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी NVMe इनबिल्ड है M.2 SSD। तो ये विंडोज़ ओपन हो गया। अभी विंडोज़ ओपन हो गया, इससे हमारा मतलब नहीं है, होने दो। पर एक चीज़ आपने नोटिस क्या होगा सभी ने, इसका जो CPU फ़ैन है ये चल नहीं रहा है। तो ये है हमारा CPU फ़ैन का कनेक्टर और ये है CPU फ़ैन कनेक्टर और ये है हमारा चैसिस फ़ैन कनेक्टर, मतलब सिस्टम फ़ैन। तो हम इसमें भी अगर डालें तो भी फ़ैन का कोई मूवमेंट नहीं है। और ये देखो ये अभी चलने लगा है, पर फिर से ये बंद हो गया। ये चला, सिस्टम फ़ैन में चल रहा है, देखो बंद हो जाएगा। ये देखो बंद हो गया। और अगर हम CPU फ़ैन में डालें तो भी ये कोई भी मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। अब इधर जो है विंडोज़ जो है हमारा ओपन हो चुका है, होने वाला है, देखो। पर ये जो है हमारा फ़ैन नहीं चल रहा है। पर CPU फ़ैन तो चल ही नहीं रहा है और सिस्टम फ़ैन में डालने से भी चल नहीं रहा है। एक बार चला था पर फिर से गायब हो गया, मतलब बंद हो गया। अभी इस केस में क्या है, आपके केस में अगर फ़ैन ख़राब हो तो वो बात अलग है। कनेक्टर में सल्फ़र या रस्ट हो तो भी वो बात अलग है। अगर कनेक्टर में रस्ट है तो वो बात अलग है, उसका तो वीडियो में कभी भी नहीं बनाता। और फ़ैन ख़राब है तो उसका भी वीडियो बना के क्या फ़ायदा, फ़ैन तो कोई भी चेंज कर लेगा ना। तो देखो इसमें जो फ़ैन है ये भी सही है और कनेक्टर में भी रस्ट और सल्फ़र कुछ भी नहीं है। तो इसमें और एक छोटा फ़ैन डालते हैं। देखो ये छोटा फ़ैन जो मैं काम करता हूँ इस फ़ैन में, तो ये फ़ैन भी नहीं काम कर रहा और ये फ़ैन भी नहीं काम कर रहा है। मतलब सिस्टम फ़ैन में भी फ़ैन नहीं चल रहा है और CPU फ़ैन पे भी फ़ैन नहीं चल रहा है। कनेक्टर बराबर है, ओके है, फ़ैन भी हमारा सही है। तो इस तरह का दिक्कत आप कभी भी फेसिंग कर सकते हो। देखो CPU फ़ैन चल नहीं रहा है और सिस्टम फ़ैन पे डाले तो भी चल नहीं रहा है, घुमा देने से भी नहीं चलेगा। और तो कुछ टाइम पहले थोड़ा सा चला था, ये अभी नहीं चल रहा है। तो यही है बोर्ड का मेन प्रॉब्लम। और ये विंडोज़ ओपन हो चुका है, देख सकते हो, पर ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। जब तक ये CPU का ये हीट सिंक एब्जॉर्ब कर रहा है तब तक ये चलेगा। पर हीट सिंक एब्जॉर्ब करने से जब ये खुद ओवरहीट हो जाएगा, मतलब हीट सिंक जब खुद ओवरहीट हो जाएगा, मतलब आधा घंटा करीब चलेगा ये बोर्ड। आधा घंटा 40 मिनट्स 30 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स तक चल सकता है। उसके बाद जाके ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा और फिर से आप अगर चलाओगे तो चलेगा, कुछ टाइम चलेगा। तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, इसको डायरेक्टली ऑफ़ कर दिया। तो यही है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं इसका NVMe ओपन करूँगा, क्योंकि बार बार मैं दिखाने जाऊँगा ये केस स्टडी, तो NVMe जो है ये ख़राब हो सकता है। मतलब ख़राब ये नहीं होगा, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं पहले। तो हमारा विंडोज़ से कोई मतलब नहीं है कि ओपन हो ना हो उससे देखने की, पर बोर्ड चलने से फ़ैन चलना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है, बोर्ड चलने से फ़ैन नहीं चल रहा है। तो सोल्यूशन हमें करना है, हमें जो बोर्ड चलने से फ़ैन चलना चाहिए। अभी देखो इस बोर्ड का स्कीमेटिक नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो ये MSI का स्कीमेटिक मेरे पास अभी नहीं है फ़िलहाल। तो अभी काम कर रहा हूँ, ढूंढ नहीं पाया, मतलब मैंने अरेंज नहीं कर पाया। तो अरेंज करता तो हो जाता, पर अभी नहीं है। तो इसका सलूशन क्या करेंगे, हम कोई भी एक पर्टिकुलर जो है मतलब कंफर्टेबल स्कीमेटिक खोल लेंगे और फ़ैन कनेक्टर का बस डायग्राम देख लेंगे।
तो एक सेकेंड, एक मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। तो मैं एक आसूस का प्राइम एच, तो 400 सीरीज़ का हो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि 400 सीरीज़ का फ़ैन कनेक्टर थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो इसमें तो ये लो, ये ओपन कर लिया। अभी फ़ैन कनेक्टर किधर है, बोर्ड भी ओपन कर लेता हूँ, एक सेकेंड, उससे पता चल जाएगा। चलो बोर्ड व्यू, ये हो गया हमारा CPU, ये रैम स्लॉट, ये है फ़ैन कनेक्टर। तो अभी देखो, ये हो गया हमारा CPU फ़ैन। तो अभी ये चल क्यों नहीं रहा है, तो देखो इसका 2 नंबर पिन जो है, तो इसमें कितना वोल्टेज होना चाहिए, +12 वोल्ट, +12 वोल्ट होना चाहिए। और ये सेंसिंग पिन है, मतलब 3 नंबर पिन जो है सेंस करता है, और 4 नंबर पिन जो होता है CPU PWM, ये PWM CPU फैन का PWM, ये 4 नंबर पिन होता है, ठीक है। और 1 नंबर पिन जो होगा ये ग्राउंड होगा, मतलब हमारा 2 नंबर पिन में +12 वोल्ट चाहिए, ये देखो +12 वोल्ट प्लस चाहिए, ठीक है। और 3 नंबर पिन जो है ये सेंसिंग का पिन है, और 4 नंबर पिन इसका PWM का पिन है। तो अभी देखना होगा हमें कि 2 नंबर पिन पे हमारा जो है ये 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, और 3 नंबर पिन चलो सेंसिंग वो भी देख लेंगे, और PWM देखेंगे, ठीक है, कितना कितना वोल्टेज प्रेजेंट है। ये बस ये 3 पिन आपको चेक करना होता है। और इसका जो 1 नंबर पिन होगा वो होगा हर वक्त ग्राउंड। तो इसको हटा देते और फैन कनेक्टर को खोल देते, नहीं रहने देते, बोर्ड को एक बार ऑन करूँगा, ठीक है। वोल्टेज चेक करने के लिए मुझे एक बार बोर्ड को ऑन करना होगा। तो बोर्ड को मैं पावर देता हूँ, ऑन करते हैं, ये ऑन कर दिया। अभी ये बायस पे घुस जाएगा क्योंकि इसमें OS नहीं है। तो देखो फिर से एक बार दिखाता हूँ, इसका जो CPU फ़ैन जो है कनेक्ट करने से ये फ़ैन नहीं चलता है, ठीक है। देखो कनेक्ट करने से फ़ैन नहीं चलता है, तो यही से ही देख लेते हैं। ग्राउंड करते एक पिन, तो 2 नंबर पिन होगा ये, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 2 नंबर पिन पे 10 वोल्ट है। और 3 नंबर पिन पे जो है ये है 3 नंबर पिन क्या बोला था मैंने, सेंसिंग पिन है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है। और सॉरी इसमें कुछ गलत हो रहा है, ग्राउंड अगर होगा तो ये 1 नंबर पिन, अच्छा 1 नंबर पिन इधर से होगा, 2 नंबर पिन पे जो है वोल्टेज नहीं है, सॉरी। तो देखो 1 नंबर पिन ग्राउंड है, इधर से है ब्लैक जो होता है ये ग्राउंड होता है, तो ब्लैक ग्राउंड है, मतलब ब्लैक ग्राउंड है। और 2 नंबर पिन में +12 वोल्ट, इसमें जो है वोल्टेज का ड्रॉप डाउन है, इसमें जो है वोल्टेज का ड्रॉप डाउन है। 2 नंबर पिन 0.40-30 ऐसा कुछ हो रहा है। और 3 नंबर पिन इसका जो है वो सेंसिंग पिन है, इसमें जो है 10 वोल्ट है। और 4 नंबर पिन जो है वो क्या हो गया, PWM पे भी 0 है। अभी फ़ैन चल नहीं रहा है तो 0 आएगा, नहीं 1.42 वोल्टेज आया है 1.42 वोल्टेज आया है। तो आप देख नहीं पा रहे हो मेरे ख्याल से, तो एक को ग्राउंड कर देता हूँ और ऐसे दिखाता हूँ। तो देखो 1 नंबर पिन ग्राउंड होगा इसका, 1 नंबर पिन हो गया ग्राउंड। 2 नंबर पिन पे जो येलो वायर दिख रहा है इसमें 12 वोल्ट प्लस रहेगा, 12 वोल्ट की जगह पे ये वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है। और 3 नंबर पिन मैंने क्या बोला था, ये सेंसिंग पिन है, तो इसमें कुछ वोल्टेज है, अभी 10 वोल्ट है, तो ठीक है 10 वोल्ट होना चाहिए। और 4 नंबर पिन इसका होगा CPU फ़ैन PWM जो कि 1.60 वोल्टेज है। अभी मेन जो है 2 नंबर पिन हमारा यहाँ पर फॉल्टी है। 2 नंबर पिन मीन्स क्या है, 2 नंबर पिन पे हमारा 12 वोल्ट आना चाहिए, जो कि ये येलो वायर पे जाएगा तो ही ये फ़ैन चलेगा। अदरवाइज़ ये फ़ैन जितने भी कनेक्टर साफ़ कर लो, फ़ैन चेंज कर लो, ये फ़ैन नहीं घूमने वाला। तो इस पोर्ट में भी कुछ सेम इशू आ रहा है। अभी दोनों पोर्ट पे तो सेम इशू आ नहीं सकता, या तो CPU फ़ैन चलेगा, या तो चैसिस फ़ैन, या फिर सिस्टम फ़ैन चलेगा, पर एक भी नहीं चल रहा है। इधर बोर्ड ऑन है, बोर्ड पे डिस्प्ले भी है, तो क्या हो सकता है इसमें, तो हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो कुछ शॉर्टिंग वगैरह हो
कुछ शॉर्टिंग वगैरह आता है तो भी ये ऐसा हो जाता है। तो देख लेते हैं, एक बार चेक करना होगा यहाँ पर। तो आपके केस में कुछ अलग हो सकता है, पर मेरे केस में क्या है मैं अभी देख लेता हूँ खुद ही। ये बहुत तरह का प्रॉब्लम के वजह से ये सीपीयू फैन नहीं चलता है। यहाँ पर जो है सीपीयू फैन कंट्रोलर PWM आईसी होता है, ठीक है, वो आईसी भी ख़राब आ जाता है कभी कभार। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर 4 मतलब कैपेसिटर है SMD, ये चारों कैपेसिटर सही है कि नहीं एक बार चेक कर लेंगे। देख के थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन लग रहा है, ये देखो, ये जो कैपेसिटर देख रहे हो ये 2 तो ठीक लग रहा है, पर ये 2 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो मैं थोड़ा चेकआउट कर लूँ। ये कैपेसिटर जो है बीप कर रहा है, पर कितना 1.0 सेकेंड वाला सही है, थर्ड फोर्थ सही है। देखो यहाँ पर कैपेसिटर है कि मुझे लग रहा है बीप का, तो वो कौन सा है, ये वाला, सॉरी ये वाला कैपेसिटर मुझे फॉल्टी लग रहा है। तो इसको सिंपली एक बार हटा के चेक करते हैं कि क्या ये शॉर्ट है या फिर कुछ अलग बात है। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, पहले फैन कनेक्टर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो सॉकेट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये जो हीट ने करीब इसको लगाया इसका सॉकेट के पास, यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, एक को रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी एक बार चेक करना है क्या ये ख़राब है या फिर क्या है। देखो इसमें तो अभी शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, और ये जो कैपेसिटर मैंने रिमूव किया ये एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ ये ख़राब है। तो देखो प्रॉब्लम मिल गया, अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला कैपेसिटर हमारा SMD ख़राब है, ठीक है। तो ये ख़राब होने के वजह से हमारा फ़ैन का जो 12 वोल्ट है वो ग्राउंड कर रहा था, ठीक है। क्योंकि जो 2 नंबर पिन पे हमारा प्लस 12 वोल्ट होना चाहिए फ़ैन का, 12 वोल्ट से ये फ़ैन चलता है। बाकी जो पिन है वो फ़ैन का सेंसिंग पिन होता है और PWM पिन होता है, ठीक है। RPM के साथ वो चलता है। तो देखो एक बार यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ये देखो यहाँ पर जो शॉर्टिंग था हमारा पहले कैपेसिटर पे, ये अभी गया, ये देखो शॉर्टिंग अभी नहीं है, ठीक है, शॉर्टिंग नहीं है। और ये जो कैपेसिटर है ये देखो शॉर्टिंग है 0.6, मतलब ये ख़राब है और उसके साथ कंटिन्यूसली बीप कर रहा है। अभी देखो इस बोर्ड में ये जो फ़ैन है ये ऑब्वियसली चलेगा, बोर्ड ऑन होने के साथ ही चलेगा, अदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और फिर भी नहीं चलता है तो भी हम देखेंगे कि क्या मसला है। तो पावर देते और डिबग कार्ड भी डालते ताकि पता चले, और इसको ट्रिगर देते हैं, ठीक है। देखो सॉल्व हो गया, बोर्ड चालू हो गया। और डिस्प्ले तो इसका था, विंडोज़ ओपन हो रहा था, ये देखो डिस्प्ले भी आ जाएगा, कीबोर्ड पे दिखा देते। ओ सॉरी नहीं आएगा, अभी देखो टैं टैं करेगा। रैम मैंने हटा दिया है, स्पीकर है इसमें क्या, नहीं है स्पीकर। चलो एक बार ऑफ करते तो हम देख लेते हैं इसको रैम लगा के, क्या हमारा प्रॉब्लम जो है फिक्स हुआ है कि नहीं।
तो फिर से चलाते हैं और कीबोर्ड हमारा यहाँ पर लाते हैं, देखते हैं इसका डिस्प्ले देता है कि नहीं। हाँ, आ गया, ये आ गया। तो बोर्ड रेडी है। बोर्ड तो पहले से ही ओके था, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो डिस्प्ले देखने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो बोर्ड में बस यही दिक्कत था कि हमारा फ़ैन नहीं चल रहा था। देखो मैंने फ़ैन भी नहीं चेंज किया, जो फ़ैन कनेक्टर था वहाँ पर भी कुछ क्लीन नहीं किया। मैंने पहले ही कहा था फ़ैन भी ओके है और रस्टिंग भी नहीं है कनेक्टर पे, सल्फ़र भी नहीं है। तो इसमें अभी चेसिस फ़ैन पे भी लगाएंगे तो भी चलेगा। नहीं, चेसिस फ़ैन पे नहीं चलेगा, चेसिस फ़ैन पे चलना चाहिए, डायरेक्टली नहीं चलता है। बोर्ड को एक बार ऑफ़ कर दूं, अभी चला के देखता हूँ चलता है कि नहीं, फिर से ऑन करना होता है, ठीक है। हाँ, चलेगा। डायरेक्टली डालने से कभी कभार नहीं चलता है, तो इसको हटाते हैं और CPU फ़ैन कनेक्टर में डालते। तो देखो फ़ैन अभी स्पिन हो गया। तो ये था एक छोटा सा केस स्टडी, पर बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये हाई एंड जनरेशन का मदरबोर्ड में ऐसा दिक्कतें आ जाता है। अगर कभी भी ऐसा ऑफ कर देते हैं, ऐसा प्रॉब्लम आए, तो हर वक्त ये नहीं कि आपके केस में भी कैपेसिटर शॉर्ट होगा। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है इसमें। आपको क्या चेक करना है, इतना अगर नॉलेज है, आपको अगर पता हो गया, तो कोई भी मदरबोर्ड में अगर इस तरह का इशू आता है तो आप इजीली फिक्स कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो देखो ध्यान से अभी समझ लो, जो इस वीडियो में अब तक हो वो अभी ध्यान से समझो, और जो बंदा बस काट कूट के देख लिया क्या किया वो तो दफ़ा हो। तो देखो पहले समझ जाओ, अगर फ़ैन कनेक्टर और सिस्टम फ़ैन कनेक्टर दोनों कनेक्टर में कोई भी कनेक्टर पे अगर आप फ़ैन लगा रहे हो तो चल नहीं रहा है, तो आपको समझना है कि वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी है ये एक बार चेक करना होगा डेटा शीट्स के साथ। और आपको अगर डेटा शीट नहीं मिल रहा है तो कांटेक्ट कर लेना, मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की। तो अदरवाइज़ आपको बस देखना होगा इसका जो फ़ैन है, जैसे ये कनेक्टर जाता है, आपको बस एक चीज़ फॉलो करो, जैसे ये कनेक्ट जाता है उसमें एक ब्लैक वायर रहता है, ब्लैक वायर रहता है। तो ब्लैक वायर जो होगा वो होगा ग्राउंड, ठीक है, और वो 1 नंबर पिन होता है। और येलो वायर जो होता है वो 2 नंबर पिन, और येलो वायर में हर वक्त 12 वोल्ट प्लस होना चाहिए, मतलब 12 वोल्ट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। और नंबर 3 जो है वो होगा सेंसिंग पिन। इसमें सेंसिंग पिन में कितना वोल्टेज होगा मैं बता रहा हूँ, लगभग कुछ ना कुछ हर बोर्ड के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, ठीक है। 1.25 वोल्ट, 3 वोल्ट, मतलब कुछ ना कुछ वोल्ट इसमें सेंसिंग का होता है। और जो PWM होता है वो 9 वोल्ट 10 वोल्ट के करीब हो जाता है, ठीक है। तो आपको बस इतना देख लेना है, ये चारों पिन में से अगर 2 नंबर पिन में कोई भी वोल्टेज नहीं है तो या तो कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट हो सकता है, अदरवाइज़ अगर कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है तो यहाँ पर देखो 2 कंट्रोलर IC है, ठीक है। ये 2 IC में से अगर आपके पास कौन सा बोर्ड है, आप किस बोर्ड पे काम कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मॉड्यूल के बोर्ड है। तो एक ना एक IC आपको यहाँ पर ये SOP 8 का मिलेगा, मतलब 8 पिन वाला एक IC मिलेगा। आप अगर ये IC है, एक बार कृपया सेम नंबर देख के चेंज करो, क्योंकि ये सेंसिंग पिन में भी या फिर PWM पिन में भी वोल्टेज ना आए तो भी ये फ़ैन काम नहीं करता है कभी कभार। तो ये IC ये कंट्रोल करता है, आप एक बार IC को चेंज करो तो हो जाएगा। और अभी भी जो लोग सोच रहे हो कि हेल्प चाहिए रेगुलर बेसिस, तो ग्रुप ओपन है, आप चाहो तो जब भी ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो, डिटेल्स मिल जाएगा। तो अब तक के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।